हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, सॉल्व्ड असाइनमेंट की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं एक और सॉल्व्ड असाइनमेंट जो है MCS 201, जो BCS सेकेंड सेमेस्टर का असाइनमेंट है। और इस सब्जेक्ट का नाम है प्रोग्रामिंग इन सी एंड पाइथन। ये इसके क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हैं। और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस असाइनमेंट में दिए गए सभी क्वेश्चन के आंसर्स, जो कि 100% करेक्ट होंगे और 100% यूनिक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस असाइनमेंट का कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। BCA MCA गाइड, ये हमारा चैनल है जिस पर आप BCA MCA से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट की वीडियोस भी देख सकते हैं। पूरा का पूरा सब्जेक्ट हमने इग्नू के बुक्स के अकॉर्डिंग, उनके चैप्टर्स के अकॉर्डिंग सारी वीडियोस डिजाइन की हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं MCS 201 प्रोग्रामिंग इन सी एंड पाइथन का असाइनमेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें एक एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट लिखना है और साथ ही साथ एक प्रोग्राम भी बनाना है। तो स्टूडेंट्स, एक एक करके मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाता जाऊंगा और साथ ही साथ हम उनके आंसर्स भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यूनिवर्सिटी से मिले इस असाइनमेंट में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। राइट, ये सारे क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी ने जो आपको भेजे हैं, एक एक करके हमने डिस्कस किए हैं। सबके बिल्कुल करेक्ट और यूनिक आंसर्स हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। टोटल 10 क्वेश्चंस हैं इस असाइनमेंट में, जो सी और पाई प्रोग्राम से हैं। ऊपर हमने एल्गोरिथम देख लिया, अब बारी है फ्लो चार्ट की। तो ये फ्लो चार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का ही। इसके बाद हम इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, इसका सी प्रोग्राम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक बात उसने पूछी थी एल्गोरिथम, दूसरा पार्ट उसने पूछा था उसका फ्लो चार्ट। दोनों चीजें आपने देख ली हैं। अब उस क्वेश्चन का हमें सी प्रोग्राम भी बनाकर दिखाना था। तो ये रहा सी प्रोग्राम क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए, हम लोगों ने अगर कोई क्वेश्चन असाइनमेंट में दिया है तो उसके हर क्वेश्चन, हर पार्ट को कवर किया है, और वो भी 100% करेक्ट आंसर्स के साथ। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स थे। आपसे एल्गोरिथम मांगा, आपसे फ्लो चार्ट मांगा, और अब सी प्रोग्राम। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड पार्ट जो पूछा है उसने सी प्रोग्राम का, वो है। तो स्टूडेंट,
क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसके अंदर भी एक एल्गोरिथम और एक सी प्रोग्राम पूछा गया है। पूरी एक क्लास 8th स्टैंडर्ड की 20 स्टूडेंट्स की एक पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनानी है। तो आइए पहले देखते हैं एल्गोरिथम, उसके बाद देखेंगे सी प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 2। तो ये एल्गोरिथम देखा आपने, अब उसी का अब हम कवर करते हैं सी प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट है, सी प्रोग्राम बनाना है उस प्रॉब्लम का जो ऊपर आपने एल्गोरिथम लिखा है।
तो चलिए, अब आ गए हैं हम लोग एक तीसरे क्वेश्चन पर, जहां पर हमें ये पैटर्न ड्रॉ करने के लिए एक सी प्रोग्राम बनाना है। छोटा सा क्वेश्चन है, सी प्रोग्राम ही सिर्फ बनाना है और ये पैटर्न उसके आउटपुट में होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब आ गए हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। सी प्रोग्राम बनाना है, तीन मैट्रिसेस लेनी है, ए बी सी। 3 बाय 3 के साइज की होनी चाहिए, मतलब 2 डायमेंशनल एरे। और उन मैट्रिसेस पर ये ऑपरेशन करना है, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसको प्लस करके इसे डी मैट्रिक्स में डालना है। यानी टोटल हो गई 4 मैट्रिक्स, क्योंकि डी वाली भी एक मैट्रिक्स होगी। और आप जानते हैं मैट्रिक्स का मतलब 2 डायमेंशनल एरे होता है। सो 4 2 डायमेंशनल एरेज को लेकर हम लोगों ने ये प्रोग्राम सी का लिखा है। चलिए तो देखते हैं। तो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 5 पर, जहां पर एक सी प्रोग्राम लिखना है जिसमें एन नंबर्स यूजर से लेने हैं और उसमें से इवन नंबर और ऑड नंबर को सेपरेट दो फाइल्स में रखना है। इवन नंबर्स को इवन फाइल में रखना है, ऑड नंबर्स को ऑड फाइल। लिस्ट ऑफ एन नंबर्स का मतलब हुआ एक एरे लेना है यूजर से, उसमें इनपुट लेना है और उसमें से इवन नंबर एरे में से इवन फाइल में जाने चाहिए, ऑड नंबर्स ऑड फाइल में। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। चलिए इस सी प्रोग्राम को भी देखते हैं।
तो 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए स्टूडेंट्स, और अब चाह रहे हैं हम लोग 6 क्वेश्चन की तरफ, जहां से शुरू हो गए पाइथन के प्रोग्राम्स। एक यूजर से ईयर एंटर लेना कराना है और बताना है, बहुत बेसिक सा प्रोग्राम है, कि वो लीप ईयर है या नहीं। लीप ईयर वो जिनमें फरवरी में 29 डेज होते हैं। तो चेक करके बताना है, पाइथन का प्रोग्राम बनाना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट सी और पाइथन दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंक्लूडेड है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारे एफर्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं। तो ये 7th क्वेश्चन है गाइस, जिसमें 0 से लेकर 1.0 तक का आपको प्रॉम्प्ट करना है एक स्कोर। और अगर स्कोर इससे आउट ऑफ रेंज है तो एरर मैसेज आना चाहिए। स्कोर की ग्रेडिंग किस हिसाब से होगी वो ये रहा। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रोग्राम को पाइथन में करना है। चलिए, तो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। इसमें पाइथन में आपको सबसे पहले एक एरिया नाम का पैकेज बनाने को बोला है, और इस पैकेज के अंदर 3 मॉड्यूल्स बनाने को बोले हैं। एक स्क्वायर नाम का मॉड्यूल, एक सर्कल और एक रेक्टेंगल। इन तीनों मॉड्यूल्स के अंदर आपको एक एक फंक्शन बनाना है। स्क्वायर वाले में एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए, सर्कल वाले में एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने के लिए, रेक्टेंगल वाले में एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करने के लिए। तीनों में मॉड्यूल्स में एक एक एरिया कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन बनाना है। आइए, क्या स्ट्रक्चर बोला है उसने वो स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा दूं। राइट, और चलिए अब एक एक करके उन मॉड्यूल्स को बनाते हैं।
तो स्टूडेंट्स आ गए हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पाइथन प्रोग्राम बनाने हैं बहुत बेसिक बेसिक चीजों के, नंबर्स के क्यूब फाइंड आउट करने के, एक फाइल के अंदर हर वर्ड की फ्रीक्वेंसी काउंट करने का, राइट, फर्स्ट एन नंबर ऑफ लाइंस प्रिंट कराने का, और एक फाइल का साइज डिस्प्ले करने का। चार अलग अलग छोटे छोटे प्रोग्राम्स पाइथन के इस पार्ट में हमें बनाने हैं। चलिए एक एक करके इन प्रोग्राम्स को बनाते हैं। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस असाइनमेंट का। ये थोड़ा थ्योरी से रिलेटेड है, जिसमें को रूटीन्स बताने हैं। को रूटीन्स मल्टीटास्किंग में पाइथन में कैसे हेल्प करते हैं, ये थ्रेड्स से कैसे डिफरेंट होते हैं, और को रूटीन और सब रूटीन में कंपैरिजन। चार पार्ट है गाइस, एक एक करके हर पार्ट को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चंस पूरे हुए। MCS 201C एंड पाइथन प्रोग्रामिंग का ये असाइनमेंट कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये आंसर्स लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।